टू के ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे लगेंगे ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांक एल्फा तथा बीटा है, तो संबंध आपको देखो इसका ए स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बहुपद को लिख लें। यहाँ पास क्या है बहुपद, देखिए पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ 2x² प्लस 5x और यहाँ के। अब इनके क्या निकाल लें, गुणांक तुलना करके। किस में, देखो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तो ये तुलना में हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। इसमें तुलना करोगे तो देखो इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब बराबर करोगे तो हमको a बराबर क्या मालूम हो जाएगा 2, और b बराबर हमको मालूम हो जाएगा 5, c बराबर हमको मालूम हो जाएगा k। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, हमारा क्या निकल आया, इसको कहेंगे गुणांक या गुणक। ठीक, ये चीज। अब इसी की सहायता से हम अगला चीज निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे इसमें से शून्यांक का संबंध, यानी यहाँ पास संबंध निकालेंगे। किसका किसका संबंध, देखो ये संबंध दो लोगों का, एक तो यहाँ लिखना है गुणांक और शून्यांक। ठीक, शून्यांक, ये शून्यांक का संबंध ये क्या होता है, नंबर 1 में देखिए ये होता है मूलों का योग या शून्यांकों का योग। मूलों का योग, इसका फार्मूला हमको क्या होता है, ये चीज ध्यान देना है। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये है संबंध किसका, गुणांक और शून्यांक। तो अब हमको ये चीज चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ बना हुआ है, ये देखिए। तो हमारे पास बी और ए का देखिए गुणांक का दिया है, बी का 5 दिया, ए का 2 दिया हुआ। तो इसके आगे लिख लीजिए ये -5/2, ये तो हो गया। अब इसी पर निकालोगे दूसरा संबंध क्या है, देखिए देखो द्विघात का 2 ही संबंध होता है, एक ए प्लस बी एल्फा प्लस बीटा बराबर, और दूसरा एल्फा इंटू बीटा। इसको लिखते हैं c/a। इसको कहा जाएगा मूलों का या शून्यांकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब यहाँ पास इसको लिखा रहने दीजिए। हमको c का मान का दिया है k, यहाँ k रख लीजिएगा, a का मान 2, तो हमको ये दूसरा पता हो गया। अब देखो एल्फा प्लस बीटा का मान मालूम हो गया, और एल्फा प्लस यहाँ एल्फा इंटू बीटा का मान मालूम हो गया, यहाँ पास एल्फा प्लस बीटा का मान मालूम हो गया। अब यहाँ पास हम इसको संतुष्ट कराएंगे, तभी तो के का मान निकलेगा। तो देखो हमको क्या लिखा था, यहाँ लिखा है एल्फा स्क्वायर यहाँ बीटा प्लस एल्फा बीटा बराबर 21/4, ये देख लीजिए, यही तो लिखा था। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, अब यहाँ पास सूत्र मालूम होना चाहिए। अच्छा, एल्फा बीटा का सूत्र हमारा क्या होता है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। देखो कैसे, यहाँ पास इसका सूत्र हम ये बनाएंगे कि अगर एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा निकाल देंगे। ठीक, तो देखो ये चीज हमारा इसके बराबर हो जाएगा। जहाँ ये चीज दिखेगा वहां इसको रख देना है। देखो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा इंटू बीटा, ये पहले से था लिखा, इसको कुछ नहीं करेंगे।
बराबर में 21/4 लिख दो। अब देखो ये घटता है क्या, घटता घटा दो, यहाँ एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा बराबर 21/4। ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा एल्फा बीटा का मान का हमको दिया था, एल्फा प्लस बीटा का तो -5/2 दिया था, यहाँ स्क्वायर कर दो। इसका क्या मान दिया था, इसका मान हमारे पास k/2 है, तो यहाँ k/2 रख दो। ठीक, ये ऐसे बराबर 21/4। अब 5 -5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का 4, यहाँ आप जिस तरह लिखा ये लिखा रहने दीजिए 21/4। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बटा, चलिए इसको रब कर देता हूँ, यहाँ -k/2 बराबर 21/4 माइनस, देखो प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -25/4। हर बराबर है तो अंश को क्या करते हैं, घटा देते। ये चीज आपने सीखा है, तो क्या लिखेंगे -4/4। देखो 25 में से 21 निकल 4 ही तो आएगा, -4 हर का हो गया। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ -k/2 बराबर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। k का मान हम क्या पता हो गया, 2। k का मान हमको क्या पता हो गया, 2। यही हमको आंसर पूछ रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो गया, ऐसे इसको हल करना था। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर डालकर। ठीक, धन्यवाद।